और देखो कुछ लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, तो इस बार मैं आपको ना सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन सॉल्व तो पहले भी करवा रहा हूँ, हर बार करवा रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ डाल देता था वीडियो के, पर वो थोड़ा भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनको मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा। तो जब सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से होनी चाहिए। तो 984 में 8 एकम 8, फिर 1 18, 8 दूनी 16, 2 24, यानी ये 8 से हो रहा है। 8 एकम 8, फिर 19 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 3 32, ये भी हो जाएगा। 8 एकम 8, फिर 1 19, 8 दूनी 16, 3 38, ये नहीं हो पाएगा 8 से। हमसे यही पूछा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो बाकी नेक्स्ट को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है कि दो नंबर है जो 17 और 50% ज्यादा है किसी तीसरे नंबर से। मान लो कोई 3 नंबर थे ए बी सी, तो तीसरे को माना करो पहले। मान लो तीसरा 100 था तो पहले 17% ज्यादा था यानी 117, दूसरा 50% ज्यादा था यानी 150। हमसे पूछा है बाकी दो नंबर का रेशियो, यानी इनका रेशियो बताना है। 3 से कट जाएगा ये 50 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा 39 टाइम, क्योंकि 40 थे 120 होते हैं, तो 39 थे 117 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ ना, क्रॉप हो जाएगा। बोल रहे cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू √2 cos x है, और हमें निकालना है दिस इंटू दिस, और इसका स्क्वायर है। जो सबसे पहले तो जो निकालना है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन x cos x, ठीक है, ये होगा। लेकिन प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, और प्लस का 2 साइन x cos x। अब एक बात बताओ, क्या ये सवाल में दिया है इसकी हमें जरूरत है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही नॉर्मली अपना सॉल्व हो गया है। तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको गिवन है उसका आपको यूज करके निकाल सकते हो, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 14 पर्सन है किसी दीवार को, कैन बिल्ड हाउस, सॉरी हाउस को बना सकते हैं 60 दिन में। 14 पर्सन है, 60 दिन में बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि 30 पर्सन सेम हाउस को बनाने में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। मान लिया कि ये x टाइम लगाएंगे या t टाइम लगाएंगे, 30 से 2 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 28 डेज लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 5 है। यहाँ पे बोला गया कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 18। 8 नंबर है जिनका एवरेज सवाल में बोला गया कि 18 है। एक नंबर है जो कि एक्सक्लूड किया जाता है, जिसको निकाला जाता है, तो एवरेज 20 हो गया। अभी नंबर कितने हैं, 7, एवरेज कितना हो गया, 20। अब एक बात बताओ, जब नंबर को निकाल रहा हूं तो एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। चलो दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। मेथड 1, यहाँ पे 8 से 7 क्या हुआ है, पर्सन में एक की कमी हुई है। एवरेज में 18 से 20 2 बढ़ा है, तो जाने वाले का सम निकल जाता है डायरेक्ट। कैसे निकलता है, ये जो -1 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यह आ जाएगा -1 × 20, प्लस ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, ये 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो माइनस का 20 और प्लस का 16, -4 आ रहा है। माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा एक तरीका क्या है कि नॉर्मली सिंपली कर लो, 8 का पहले 18 था, अभी 7 का 20 हो गया है। एक बात बताओ, जाने से क्या हुआ है, ओवरऑल एवरेज बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कम एवरेज से कम कर रहा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ गया। यानी 18 से 20 कितना हुआ है, ये 2 कम हुआ है एवरेज में। कितने नंबर पर, पहले 8 पे था, अभी 7 पर। तो सम में क्या हुई है, 14 की कमी हुई है। एवरेज 18 था, लेकिन ये 14 की कमी हो गई सम में, तो यानी ये इसका जो इसका जो वेट रहा होगा वो 4 किलो। फिर इसको मतलब ना थोड़ा बेसिक से सोचना पड़ता है कि जब पर्सन गया है तो एवरेज वेट बढ़ा है, तो एवरेज वेट तभी बढ़ेगा जब वो कम वेट का होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पे बोला गया है द क्यूब ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नंबर। सम का क्यूब की बात कर रहा है, यानी मान लो 2 नंबर ए और बी है, इनका क्यूब है 1728। क्यूब अगर 1728 है तो नंबर कितना आ जाएगा, नंबर को ही लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, a + b कितना आ जाएगा, 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब। बोल रहे हैं जबकि जो प्रोडक्ट है इन नंबर का वो है 32, यानी a × b क्या है, अपने पास 32 है। तो हमें निकालना है, सम निकालना है इनके क्यूब्स का, ठीक है। अब एक बात बताओ, हिट एंड ट्रायल से नंबर में अगर सोचूं तो क्या हो सकते हैं, 8 + 4 12 होता है, और 8 × 4 32 होता है, यानी यही नंबर हो गए। फिर जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें निकालना है 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 8 का क्यूब 512 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 12 76, यानी टोटल जो आंसर है वो 576 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अशोक है भरत से इतने गुना तेज दौड़ता है। अपने पास 2 लोग हैं, एक अशोक हो गया एक भरत हो गया। ये कितना है, 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे गुना बोल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बोला है, मोर नहीं बोला है।
अगर इसको मैं 3 ले लूं तो इसका कितना है 8/3, यानी अगर ये 8 से चलेगा तो ये 3 से चलेगा। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की क्या है बढ़त देता है, अशोक क्या कर रहा है भरत को 160 मीटर की बढ़त दे रहा है, मतलब यहाँ से मान लो कोई रेस स्टार्ट हुई तो भरत इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा और अशोक अपना यहाँ पे होगा, इसको 160 मीटर की इसने क्या दे दी लीड दे दी। तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर पहुंच सके। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है यानी यहाँ पे मान लो कोई अपना ये वाला टारगेट है, ये कितने दूर हो ताकि दोनों सेम टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जैसे चोर पुलिस वाला होता है ना कि यहाँ से मान लो इधर कहीं इन्होंने भाग स्टार्ट किया तो किस पॉइंट पर ये जाके मिल जाएंगे, वही वाली चीज। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा टाइम, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखो 160 है ना, ये मीटर में है तो हम यही सपोज कर लेंगे कि जो ये स्पीड का रेशियो है ना ये भी मीटर पर सेकंड में और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हो जाएगी -8 - 3 5, यानी इतना टाइम लगेगा। 5 3 15, फिर बचेंगे यहाँ से कितना 1 और 32, इसको लगेंगे 32 सेकेंड। तो अब ये देख लो, कोई भी एक देख लो, चाहे यहाँ से देख लेते हैं कि भरत को यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में 32 सेकेंड लगते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूँ, भरत की स्पीड कितनी है अपने पास 3 इंटू टाइम कितना लगेगा 32 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा कितना 96 मीटर आ गया। और हमें पूछ रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना दूर होना चाहिए, टारगेट तो 160 तो ये था प्लस 96 ये और हो जाएगा, तो 6 9 और 6 15, 1 असील और 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 256। एक तरीके से चोर पुलिस वाला ही कॉन्सेप्ट लग गया इसमें भी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो साइन स्क्वायर 58 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 32, अगर इसको कॉस स्क्वायर 32 लिखूंगा तो दोनों सेम ही हो गए, यानी ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 9 DI का सवाल है, थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस, टोटल एक्सपेंडिचर अगर ये है देन हाउ मच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन पे कितना होगा। देखो 100% की वैल्यू ये है तो यहाँ से मैं 1% तो निकाल सकता हूँ, यानी ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 3 के बाद 1 2 3 0, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें पूछा है कॉस्ट किसकी, मटेरियल कॉस्ट की और सेलिंग एक्सपेंसेस की। मटेरियल कॉस्ट है ये वाला ब्लू कलर, यानी ये वाला 28, और दूसरा है सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये लेबर हो गया और सेलिंग एक्सपेंसेस ये आएगा लास्ट में, यहाँ पर कलर देख सकते हो आप, ये 15%, यानी इन दोनों की सम की वैल्यू पूछी है। 28 और 5 33 और 10 43% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 43% की कितनी आ जाएगी 3 × 43, और ये 3 0 है ही, तो यह आ जाएगा 40 या 120 और 3 3 9, 129 के बाद 3 0, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला गया कि आदित्य ने 300 मैंगो खरीदे हैं 1100 रुपए के, जिसमें से क्या होता है कुछ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिनको फेंक दिया जाता है। रिमेनिंग को 5 रुपए ईच के हिसाब से बेचा है और उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि उन मैंगोज का परसेंटेज निकालना है जो फेंक दिए। एक बात बताओ, अगर मैं ईच मैंगो का आपसे सीपी पूछूं, यानी 1 मैंगो का सीपी पूछूं, तो कितना आएगा 1100 रुपए के कितने थे 300, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 11/3 रुपए का हो गया एक मैंगो, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि कुछ मैंगो खराब हो गए और उनको फेंक दिए गए। लेट्स से कि मैंने मान लिया कि एक्स मैंगो अपने पास ऐसे थे जो क्या हो गए खराब हो गए, एक्स मैंगो थे जो बेकार हो गए, ठीक है। तो मैंगो बचेंगे कितने 300 - एक्स मैंगो बचेंगे, ठीक है, 300 - एक्स मैंगो बचे, और एक मैंगो इसने कितने रुपए का बेचा है 5 का, तो ये कितने का बेच देगी टोटल, आदित्य बेच देगी नहीं सॉरी बेच देगा, टोटल इतने रुपए का इसने बेच दिया और इस पे 150 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है। यानी इसमें से अगर मैं 150 माइनस कर दूं तो सीपी आ जाएगा अपना, सीपी कितना था 1100 रुपए, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस में से मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो सीपी तो आएगा अपना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 150 तो इधर चले जाएगा तो ये आएगा 1250, है ना, और ये 300 - एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस 5 से और डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 25 एंड 250 आ गया। हमें चाहिए एक्स, एक्स निकालूंगा तो 250 इधर चले जाएगा, यानी 50, यानी 50 मैंगो ऐसे थे जो खराब हो गए, कितने में से टोटल 300 में से, तो कितना हो गया 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 16.66 या 16.67 या 16.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा कुछ मिलता जुलता सवाल हमने किया था। n+15 पर्सन है, हर एक 9 घंटे काम कर रहा है, कैन कंप्लीट 36% ऑफ वर्क इन 8 डेज। मैंने आपको बोला था कि जो वर्क है वो नीचे आएगा, बाकी सारे चीज ऊपर। n+15 लोग थे,
9 आवर पर डे काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं 36% और 8 डे में, ये बराबर हो जाएगा n+9 काम कर रहे हैं, किसको रिमेनिंग वर्क की बात कर रहे हैं, यानी 36% हो गया तो कितना बचेगा, ये अब 64%। ठीक है, इसको करेंगे 20 डेज में और ये 7 घंटे ईच कर रहे हैं, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कट जाएगा अपना 4 से 9 टाइम, 4 से 16 टाइम, 9 से ये 9 कैंसिल, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुणा 8 32 है ना, तो ये आएगा 32n प्लस 32 गुणा 15 इक्वल टू, इधर तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 5 गुणा 7 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35n प्लस 35 गुणा 9 ये आ जाएगा। देखो इधर 32 है और इधर 35 है, तो 3n आ जाएगा, ये 32 गुणा 15, 15 दूनी 30, 3 असिल, 15 45 और 3 48, 480 आ गया, इसमें से माइनस होगा 9 गुणा 35, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 27 और 4 31 यानी 315। तो ये कितने बचेंगे यहाँ से, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 48 में से अगर 32 गए तो 16 यानी 165। एन की वैल्यू निकालनी है, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15 यानी 55 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सेम सवाल आया था किसी शिफ्ट में। जो लोग रेगुलर सारे वीडियो देख लेंगे और 39 वीडियो तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को बेनिफिट होने वाला है। मैक्सिमम मेजोरिटी ये होगी कि 2-4 वीडियो देख के गायब हो गए होंगे। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई। ठीक है, अपने पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम इस तरीके से है ए बी सी। क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी में मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। ए बी और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। इसका मिड पॉइंट एक्स हो गया, इसका मिड पॉइंट वाई हो गया। आगे बोल रहा है बी सी प्लस एक्स वाई 18 है, बी सी यानी ये वाला और एक्स वाई मतलब ये वाला। अब एक बात बताओ, मिड पॉइंट है ना, तो ये 1:2 में होते हैं। ठीक है, ये वाली वजह इसके बराबर है और ये वाली वजह इसके बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट था। और बी सी प्लस एक्स वाई अपना देखो, बी सी प्लस एक्स वाई कितना दिया है 18। अगर मैं देखूं तो 2 और 1 3 यूनिट है बी सी और एक्स वाई, इसके वैल्यू सवाल में 18 यूनिट की बने। हमसे पूछा है बी सी माइनस एक्स वाई यानी 2 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 13। बोला एक इस तरीके से अपनी एक फिगर है, हो सकता है ये फिगर आपको ठीक से दिख भी ना रही हो, तो मैं इसको वापस बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ठीक है, इधर पता नहीं कौन सा पॉइंट है, मुझे भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ये सेंटर ओ है और आई थिंक यहाँ पे पॉइंट है बी। ठीक है, ये वाला एंगल सवाल में बोला है 112 डिग्री है और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट शायद एक्स है और ये वाला पॉइंट पता नहीं क्या है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बोले कि बीसी क्या है, कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है, इसको यहाँ से और मिलाना है, ये बीसी कॉर्ड हो गई। और सी डी टेंजेंट है, सी डी यानी ये डी पॉइंट है, पॉइंट जो टच करती है सी पर। एंगल एओसी 112 था, एओसी यानी ए पॉइंट था ये शायद, है ना, एओसी 112 है, एसीडी चाहिए, एसीडी ये वाला एंगल चाहिए अपन को। कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इस सेम बेस की बात करूं मैं एसी की, जो सेंटर पर अगर ये 112 बना रहा है तो ये सरकमफ्रेंस में कितना बनाएगा, इसका आधा बनाएगा, 112 का आधा। 112 का आधा कितना होता है, 100 का आधा 50 और 12 का आधा 6 यानी 56 डिग्री। अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, क्या चीज की एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच। ठीक है, मान लो ये टेंजेंट और कॉर्ड, इसके बीच ये जो एंगल बनता है ये बराबर होता है ये अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनता है, यानी इस ये जो कॉर्ड है इससे जाने वाली ये दो लाइन, ठीक है, ये जिस पॉइंट पर मिलती है उसके बराबर होता है, यानी अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो। तो ये टेंजेंट और कॉर्ड, इससे जाने वाला ये एंगल यहाँ पे ये बन रहा है 56 डिग्री, तो ये 56 है तो ये भी 56 ही होता है, यानी सेम होते हैं ये दोनों एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन जो भी है 14 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आ जाएंगे। अब आपको पता है साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। अब साइन और कॉस ही दोनों बराबर है तो ये 45 डिग्री पर भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, हलवा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोले ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी से ये 60% ज्यादा अंकित करता है। देखो ऐसे सवालों को ना 100 मान के किया करो। जैसे मान लिया कि सीपी था 100, अब क्या कर रहा है 60% अबव कर रहा है, यानी एमपी कितना हो जाएगा 160। आगे बोला है ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे रहा है 10 और 20 के। ठीक है, देखो
दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, 160 पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचेगा, 9/10 में। 20% का डिस्काउंट कितना होता है, 1/5, तो कितने में बेचेगा, 4/5 पर। 0 से 0, 16 9 144, 144 का 4 गुना और 5 से डिवाइड, तो 4 चौके 16, 1 असेल, 4 चौके 16 और 1 17, फिर 1 असेल, 4 एकम 4 5, 576/5, तो आएगा 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बचेंगे 2, 26 हो जाएगा, फिर 5 5 25 और 1/5 यानी 0.2, इतना आ जाएगा ये, ठीक है, 115.2। सवाल में बोला क्या गया वो देखते हैं। सवाल में बोला है कि जो प्रॉफिट है, जो गेन है वो 1064 का है इस ट्रांजेक्शन पर, तो कॉस्ट प्राइस बतानी। देखो 100 के सामान को 115.2 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना है, 15.2 यूनिट। सवाल में बोला है ये 1064 है, अगर इसका मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 15 आ रहा है ना, यानी इसका मैं 6 टाइम करूँ तो 900 और 7 टाइम करूँ तो देखो इसका अगर मैं 7 टाइम करूँ, 7 दूनी 14, 1 असेल, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 असेल, 7 एकम 7 और 3 10, बिल्कुल। ये इसका कितना टाइम कट रहा है, ये पूरे से कट जाएगा 7 टाइम और 0 और आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। सीपीएम से पूछा है, 70 के पीछे 2 0 और चिपका देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 7000, 7000। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहा है ए थीफ सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, ठीक है, वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पुलिस हो गया, यहाँ पे थीफ हो गई, 300 मीटर की दूरी पर है ये। अब क्या करता है, थीफ सीइंग ए पुलिसमैन ऑफ डिस्टेंस दिस स्टार्ट रनिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो जो चोर है इधर भागना स्टार्ट करता है 10 से, और पुलिसमैन गिव चेज इमीडिएटली एट स्पीड ऑफ 12, पुलिस वाला भागता है 12 से। पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस चल चुका होगा चोर जब इसको पकड़ा जाएगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पहले तो टाइम निकालेंगे, 300 मीटर की दूरी थी, 12 और 10, 2 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, लेकिन आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, तो एक काम करते हैं, फिर जो किलोमीटर पर आवर में है ना, या तो अभी सेकंड में बदल लो, क्योंकि अब किलोमीटर में है तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो टाइम है उसको भी आवर में ही निकालते हैं, तो 300 मीटर को किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से भाग, और ये 2 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा फिर, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 3/20 आवर, ठीक है। अब क्या बोला है हमसे कि कितनी दूरी चल चुका होगा जब चोर को पकड़ा गया था, तो चोर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और 3/20 में कितना चल जाएगा, इससे 2 टाइम, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 17 है, x + 1/x की वैल्यू 2 है, कब, जब x बराबर 1 होता है, तो ये भी 1 + 1, मुझे लग रहा है ये तो काफी इजी शिफ्ट है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7, m को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। बोल रहा है कि व्हेन 3m, देखो आपको बताया इसमें क्या करते हैं, नंबर के साथ जो छेड़खानी करते हैं रिमाइंडर के साथ भी वही हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 3m कर रहे हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहले 5 था, अभी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा हो गया तो 7 से वापस भाग दे देंगे, तो 15/7, 7 दूनी 14, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सवाल में ये पूछा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो काफी इजी शिफ्ट है ये। नेक्स्ट सवाल है, 12 मैन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 12 मैन 10 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, कितने एक्स्ट्रा पर्सन की आवश्यकता होगी अगर इस काम को 6 दिन में करना होगा। मैं मान रहा हूँ कि 6 × x मैन चाहिए, टोटल x क्या है, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये मत समझ लेना इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 6 दूनी 12, यानी x क्या है 20। अब 20 देखो ऑप्शन में भी, और काफी लोग लगा देंगे जल्दी जल्दी में, वो समान मूर्ख है। हमसे पूछा था कितने एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए, 20 तो टोटल है, जिसमें से 12 तो अपने पास पहले ही थे, तो कितना आएगा 8। ये जो 20 लगाने वाले है ना, इसलिए मिस्टेक करने वाले लोग हैं, जो हो जाती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर इसीलिए बोलूँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे अपना डीआई का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ज्यादा क्या हो, डिमांड हो, प्रोडक्शन सेकंड वाला डाटा है, यानी डिमांड वाला पहला वाला डाटा है, टू द नंबर ऑफ कंपनीज विद द मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो हमसे पूछा गया कि उन कंपनीज का रेशियो निकालना है जिनका डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, तो ऐसी कंपनी देखो कितनी है, डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम, एक तो ये पहला वाला डेटा ज्यादा होना चाहिए, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, तो 3 तो ये हो गया। इसका रेशियो किससे निकालना है, उन कंपनियों का जिससे मोर प्रोडक्शन हो देन डिमांड, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, एक ये वाला आ जाएगा, दूसरे कलर से ले लेते हैं इधर, एक तो ये आ गया प्रोडक्शन ज्यादा, यानी सेकंड वाला डेटा ज्यादा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 वे और 2 ये, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है, 3:2 ऑप्शन पहला है।
देखो नेक्स्ट सवाल है 21, एलजेब्रा का सवाल है और ये क्यूब वाला फॉर्मूला समझ लो फेमस है। हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो वैल्यू दी है ना, मतलब जो चीजें दी है उन्हीं को यूज करके निकल रहे हैं। हालांकि निकाल तो आप किसी से भी लोगे, बट अगर वो आपको वो याद होगा जिसका यहाँ पे जरूरत है तो ज्यादा इजी हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जिन लोगों को याद नहीं है, एक छोटा सा मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है, उसमें जाके देख लो। टोटल 4 फॉर्मूले मैंने इसके बता रखे हैं आपको। ये था 20, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 20/2 तो 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 150 या 45, 450 और 6 456। 456 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 56, और 56 गुणा 10 कितना हो जाएगा 560। देखो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में। आप ये याद रखो जो 2/2 वाले फॉर्मूले है ना, ए प्लस बी प्लस सी, वो दो ही है। एक तो ये वाला है और एक वो वाला है। जब आप 1/2 करके लिखते हो ना, ए माइनस बी में बी माइनस सी, वो वाला, ठीक है। बाकी किसी में 2 नहीं आता है। ये वैसे एक हिंट दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम बताना। देखो क्यूब का सरफेस एरिया टोटल होता है 6a स्क्वायर। सवाल में बोला है कि 5046 है, यहाँ से a निकालना होगा। पहले 6 से काट लेते हैं। 6 8 48, फिर कितना बचेगा यहाँ से 2, तो 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 और 6 एकम 6। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ए आ जाएगा 29। हमें चाहिए इसका क्यूब, यानी हमें 29 का क्यूब चाहिए होगा। 9 गुणा 9 81, 1 गुणा 9 9, यानी यूनिट डिजिट आएगा 9। 9 यूनिट डिजिट आएगा तो ये कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो खत्म। अब देखना पड़ेगा कि आएगा कितना। तो देखो यहाँ पे हमें पता था कि जो 29 का स्क्वायर है वो तो 841 था। इसको 29 से और मल्टीप्लाई करना था, तो कर ही लेते हैं ना मल्टीप्लाई। 29 एकम 29, 2 असिल, 29 चौके 116 और 2 118, तो असिल कितने आएंगे 11। और 29 गुणा 8 मुझे भी नहीं पता, 8 नाम 72, 7 असिल, 8 दूनी 16 और 7 23, 232 होते हैं और 11 और 233 और 243 आ जाएगा। ये 24389 ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है 23। बोला गया है कि डिस्टेंस है 2 सर्कल है जिनके सेंटर के बीच की, जिनकी रेडियस 2 और 6 और डिस्टेंस है 5। हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है √d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम वगैरह बनाने की नीड नहीं है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस दोनों रेडियस में डिफरेंस कितना है 6 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, प्राइस 7% बढ़ गई, तो देन व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन भी डिक्रीज। तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं, घटाएं, खपत को कितना घटाएं, जैसे कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। एक बात बताओ, 7% है, मान लो कोई चीज 100 थी वो 107 हो गई। अब हमें कोई चीज नहीं है और जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। 107 से हमें क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ा है 7, कितने पर 107 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 107 आएगा सब में। देखो 100 से 107 से काटूंगा 7 टाइम नहीं जा पाएगा, 6 टाइम जा पाएगा, यानी 6 आएगा। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 6 करके आ रहा था। आपको पता है क्योंकि आंसर तो 6 करके ही आएगा, फिर क्यों मेहनत करनी जब और ऑप्शन ही नहीं है। तो लास्ट सवाल है शिफ्ट का। बोल रहे कि सम ऑफ मनी एट फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर क्या बोल रहा है कि कोई अमाउंट है वो 1630 हो गया 3 साल में और 1708 हो गया 4 साल में, तो प्रिंसिपल बताना है कितना था। एक बात बताओ, 1708 है 4 साल में, 1630 है 3 साल में, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 1 ईयर का एसआई का डिफरेंस आ जाएगा ये 8, 10 में से 3 गया 7, यही करी बढ़ गया 78 रुपए। 1 साल का 78 है, तो पहले वाले से कर लो। 3 ईयर का कितना ब्याज रहा होगा 78 गुणा 3, तो यह आ जाएगा 3 8 24, 2 असिल, 3 7 21 और 2 23, 234 रुपए था। हमें चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। 1630 रुपए अमाउंट था 3 साल बाद, जिसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो 3 ईयर का 234। 10 में से 4 गया तो 6, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 13 में से जब 4 जाएगा तो 9, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 16 में से 3 गया तो 1396 आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो फिर लोगों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी।